नमस्कार, मैं हूं प्रदीप यादव। आप देख रहे हैं खबरें 24 आज की ताजा तरीन खबरों के साथ। लेकिन सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत की राहों में आम आदमी पार्टी बन सकती है रोड़ा। बाइक सवार बदमाशों ने तमंचे के बल पर लूटी सिक्योरिटी गार्ड की बंदूक, पुलिस छानबीन में जुटी। धारूहेड़ा पुलिस को मिली सफलता, 214 पशुओं को कराया तस्करों के चंगुल से मुक्त। अब खबरें विस्तार से। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने भले ही जीत का परचम लहराया हो, लेकिन तिजारा विधानसभा का भिवाड़ी शहर आज भी विकास की बाट जो रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। राजनीति के उलटफेर में बीजेपी सत्ता पर काबिज हुई, यानी कि कांग्रेस खेमा को सूबे की सत्ता से बेदखल होना पड़ा। बेदखल करने वाली कोई और नहीं बल्कि जनता है। जनता ने जीत की गेंद बीजेपी के पाले में डालकर आस्था व्यक्त की, इस उम्मीद से कि नई आने वाली सरकार में उनका विकास होगा। लेकिन नई सरकार यानी वसुंधरा राजे के मुख्यमंत्री बनने के बाद से तिजारा विधानसभा में खासा फेरबदल दिखाई नहीं दिया, जबकि तिजारा विधानसभा की सीट किसी और पाले में नहीं, इनके ही पाले में है। यानी कि तिजारा विधानसभा से विधायक पद के उम्मीदवार रहे मास्टर मामन यादव को जनता ने जीत का सेहरा बांधा था और उम्मीद की थी कि आने वाले दिनों में उनका विकास होगा। लेकिन अभी तक विधानसभा के अंतर्गत आने वाला भिवाड़ी शहर विकास की बाट जो रहा है, जबकि खुद विधायक जी ने चुनाव से पहले कहा था, मैं एक गरीब किसान का बेटा हूं, आपकी हर संभव 24 घंटे सेवा के लिए हाजिर रहूंगा और तिजारा में जो व्यवस्था परिवर्तन करना होगा आपकी ताकत से कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। जनता ने आपको जिताकर अपना वादा पूरा किया, तो बताओ विधायक जी, आपके द्वारा किए गए वादे कहां गए? क्या खोखले ही वादे थे? जबकि जनता अभी भी आपके पूरे होने वाले वादों की आस लगाई बैठी है कि उनके भी दिन बहोरे में। विधायक जी, सुना आपने कि जनता किस प्रकार आपके विकास की ओर टकटकी लगाकर देख रही है। कब होंगे आपके द्वारा किए गए वादे पूरे, जिनका जनता को बेसब्री से इंतजार है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली शानदार जीत से पार्टी खेमा गदगद है, यानी कि बीजेपी सत्ता पर काबिज है और वह विरोधियों को धूल चटाने में कामयाब रही। लेकिन एक बार बीजेपी फिर से लोकसभा में जीत का परचम लहराने के मूड में आती दिखाई दे रही है। शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे किसी प्रकार की कोई कोर कसर नहीं छोड़ते दिखाई दे रही। छोड़े भी क्यों? क्योंकि विधानसभा जीत का सेहरा वसुंधरा को ही जाता है। इसके लिए उनको पार्टी हाईकमान से जीत की बधाइयां मिल चुकी हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव में इस बार उलटफेर हो सकता है, शायद इसलिए कि लोकसभा 2014 के चुनाव में आम आदमी पार्टी भी शहर में तेजी से पैर पसार रही है। उससे देखने से कहीं न कहीं लगता है कि लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी सियासी दलों का गणित खराब कर सकती है, जबकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मानना है कि वह इस बार के चुनाव में भी जीत दर्ज कराएगी। हम आपको बता दें कि दिल्ली में मिली सफलता से आम आदमी पार्टी में कहीं न कहीं खुशी देखी जा रही है, साथ ही हौसलों में इजाफा हुआ। शायद इसीलिए राजस्थान फतेह का सपना दिल में पाले तेजी से सदस्यता अभियान चला रही है और शहर में लोगों को अपनी पार्टी से जोड़ने की कवायद कर रही है। और ज्यादा से ज्यादा मेंबर बढ़ो। भिवाड़ी शहर में विश्व हिंदू परिषद अपनी अहम भूमिका निभाता दिखाई दे रहा है, जिसकी बैठक 4 फरवरी शाम 7 बजे होगी, जिसमें संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया के साथ संगठन के अन्य पदाधिकारी भाग लेंगे। यह जानकारी शहर के सुभाष चंद्र तावर भिवाड़ी विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष ने दी। सर, कार्यकर्ताओं को संदेश है कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता हैं भिवाड़ी क्षेत्र में और अपने आलोट डिस्ट्रिक्ट वासियों को कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या पहुंच के और अपना विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का होने का एक अनुभव कर रहे हैं और प्रवीण तोगड़िया भाई के विचार सुने। ये मेरे धन्यवाद देता हूँ भाइयों को सबके और सबको निमंत्रण देता हूँ चीज के लिए। 4 तारीख को बारवाटी गांव पहुंचकर भाई प्रवीण तोगड़िया जी के विचार सुने और उनकी सभा को सफल बनाए। साथ ही उन्होंने गायों की गिरती दशा पर चिंता व्यक्त करते हुए उनका संगठन हर संभव गांव को बचाने का काम करेगा। इसके लिए संगठन को चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े। हमारे जो विश्व हिंदू को जगाना है, हिंदू जगेगा तो विश्व जगेगा। गौमाता की रक्षा हो और अयोध्या मंदिर राम मंदिर बने और हमारे ये हिंदू धर्म को जगाना है, हिंदुओं को जगाना है। जो हिंदू जगेगा तो विश्व जगेगा। कि हम सभी से अब भी कर रहे हैं। अभी इसी महीने जब हमने 10 केस दिए गौ पकड़ कर
गौ माता के गोवंश की रक्षा करते हैं और हम अपनी जान पे खेलकर गौ माता को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और बचाते रहेंगे। जयपुर हाईवे पर पुलिस ने खिजूरी व साहिबी पुल के निकट बद के लिए जा रहे 8 वाहनों को जब्त कर पुलिस ने 214 पशुओं को मुक्त कराया। इस मामले में 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि धारूहेड़ा पुलिस को सूचना मिली थी कि राजस्थान से पशुओं से भरा वाहन बद के लिए दिल्ली ले जा रहे। पुलिस ने खिजूरीबास के निकट 6 वाहनों को जब्त किया। वाहनों में लदे 110 कटेड़े तथा 104 भैंसों को मुक्त कराया गया। पुलिस ने 16 लोगों को मौके पर दबोच किया। बहरहाल धारूहेड़ा पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जेल भेज दिया। इनमें करीब 214 पशु थे, भैंस और कटड़े दोनों मिलकर 214 के आसपास थे, जिनको मुक्त कराया। कितने आरोपियों को गिरफ्तार में लिया? क्या कार्रवाई चल रही है? आरोपी जो है ना 8 कैंटर चालक थे और 8 ही उनके मालिक थे पशुओं के। जो 16 कुल आदमियों के खिलाफ कार्रवाई करके पशु क्रूरता और तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने के बारे में कार्रवाई करके उनको पेश अदालत कराया गया। और अभी पुलिस की कार्रवाई जारी है? अभी जो है ना तफ्तीश जारी है। तफ्तीश में जो भी कोई बात आगे सामने आएगी उसकी कार्रवाई की जाएगी। भिवाड़ी के राजकीय माध्यमिक विद्यालय सैदोड़ में बच्चों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था के लिए स्थानीय पार्षद रतन सिंह ने आर्थिक सहायता दी। वहीं प्रधानाचार्य ने बताया कि 61,000 रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर विद्यालय में 1 टंकी समरसेबल पंप, पानी की टंकी आदि दान की गई। और अब पानी की बड़ी समस्या हो रही थी। मैंने सिर्फ एक बार सूबेदार साहब से रिक्वेस्ट ही की थी कि साहब पानी की समस्या है। सूबेदार साहब ने तुरंत ही उसके लिए कह दिया कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, 26 जनवरी से पहले मैं ये सारा काम कर दूंगा। और इन्होंने जो कुछ कहा वो करके दिखाया। तुरंत ही उसी दिन बोरिंग वाले के पास गए, बोरिंग करवाया, मशीन लेकर के आए, सारा फिटिंग का काम, टंकी, ये सब इन्होंने अपने खर्चे से स्वयं का करवाया है। और साथ ही साथ स्टाफ ने भी जब समस्या रखी तो उन्होंने 11 कुर्सियाँ भी स्कूल के लिए दान में दे दी। और सूबेदार साहब का बड़ा सहयोग रहता है हमारे सारे स्टाफ के लिए, गांव के लिए भी बड़ा काम करते रहते हैं। हमेशा गांव के कामों में इनका धन भी खर्च हो, पैसा भी खर्च हो, समय भी खर्च हो, लेकिन इनको कोई परवाह नहीं रहती। कोई कह नहीं सकता कि एक साधारण सा आदमी सूबेदार साहब, और इतना मैं समझता हूँ शायद सबसे सक्रिय पार्षद भी हैं हमारी नगर परिषद भिवाड़ी में। साथ ही पार्षद ने बच्चों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि समय समय पर स्कूल की मदद करते आ रहे हैं। मेरी शुरू से ही ये इच्छा है कि मैं किसी के कुछ काम आऊँ। मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि मुझसे कुछ भला काम हो। हेडमास्टर साहब ने मेरे से कही, बोला साहब यहाँ पानी की व्यवस्था कम है, तो मैं बोला हेडमास्टर साहब से, मौक साहब ये तो समस्या पूरी हो जाएगी। फिर मैंने यहाँ बोरिंग वाले से कांटेक्ट किया। बोरिंग वाले से कांटेक्ट करने के बाद फिर यहाँ बोरिंग स्टार्ट करवाई। उसके बाद पाइप वगैरह लाकर ये काम किया। वैसे मेरी शुरू से ही इच्छा है, मैं जोहड़ भरवाता हूँ, अपनी पाइपलाइन डलवा रखी है। और मैं भगवान की दया से मैं भगवान का वो शुक्राना समझता हूँ कि मैं हर काम में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लूँ कि जिससे कि आदमी का, पशु वगैरह पानी पीवें, आदमी पानी पीवें, तो हमें भगवान ऐसा बनाया है कि जो हम किसी के काम आ सके। धारूहेड़ा विभागीय अधिकारियों की उस वक्त पोल खुलती नजर आई जब सड़क के किनारे डाली गई सीवर लाइन से सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई, जिससे राहगीरों को आने जाने में परेशानी हो रही। साथ ही स्थानीय लोगों ने विभागीय अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जल्द ठीक कराने की बात कही। और जल विभाग के एक्शन भारद्वाज जी हैं, उनसे भी हम मिल लिए हैं और कोई सुनवाई हमारी हो नहीं रही। ये लोग खोद देते हैं, इसको सही तरीके से डालते नहीं है। इसके नीचे हमने कहा भाई आधा इंची रोड़ी डालनी है, वो रोड़ी इन्होंने नहीं डाली है। उसके बाद ही अगर वापस खड्डों को ढक रहे हैं तो उसको ढंग से ढक के नहीं जा रहे हैं। वो ऊबड़ खाबड़ सारा इसी तरह मिट्टी छोड़ देते हैं। ऊबड़ खाबड़ में लोग, बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, वो उसमें गिर जाते हैं खड्डों में। कोई सुनवाई होती नहीं है किसी भी तरह की। पूरा 1 महीने पहले इन्होंने ये खड्डे खोद देते हैं यहाँ और लाइन बिछा दी है, लेकिन उसके बाद ये ठीक से करके गए नहीं। खाबड़ करके छोड़ रखा है, कोई सुनवाई नहीं होती। बस किस किस परेशानियों से आपको यहाँ से गुजरना पड़ रहा है? ये डेली आने जाने में दिक्कत होती है। क्या इस बाबत आपने प्रशासन को कोई? यही सुपरवाइजर वगैरह इनसे बोला था, इन्होंने कहा था हो जाएगा कुछ दिनों में। इन्होंने 5-6 दिन का टाइम लिया था, उसके बाद 1 महीना हो चुका है।
धारूहेड़ा के आजाद नगर में भी हालात कुछ इसी तरह से देखे गए, जहां सड़क टूटी होने से पानी भरा हुआ, जिससे निकलने वाले लोगों को खासा परेशानी होती है। खास बात तो ये है कि इस रास्ते पर स्कूल भी बना है, जिससे हर दिन सैकड़ों बच्चों का आना जाना होता है, जिससे उनको परेशानी उठानी पड़ती है। वहीं विद्यालय के प्रधानाचार्य ने विभागीय लोगों से जल्द सड़क ठीक कराने की मांग की, जिससे आवागमन फिर से सुचारू रूप से हो सके। पानी की इतनी भयंकर समस्या है यहाँ पर कि हमने इस बारे में नगर पालिका को भी लिखित में भी दे दिया है। उसके बाद भी यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। मंत्री जी ने 2 लाख रुपए इस गली को पक्की करने के लिए दिए हुए हैं, लेकिन वो आज तक लगे नहीं है, जबकि ग्रांट आई हुई है। भिवाड़ी शहर में बदमाशों के बढ़ते हुए हौसले उस वक्त दिखाई दिए जब बाइक सवार बदमाशों ने तमंचे की बल से सिक्योरिटी गार्ड की बंदूक लूटकर मौके से फरार हो गई। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। ज्ञान शंकर तिवारी नाम का कोई निसीम इंडिया कंपनी में वो लग रहा था चौकीदार, सिक्योरिटी चौकीदार लगा हुआ था, जो अपनी गन को लेकर के कंपनी जा रहा था। उसको रास्ते में 3 बदमाश मोटरसाइकिल बाइक पर आए और उसको रोका और उसको कट्टा लगाकर 315 बोर का कट्टा लगा करके राइफल। कौन सी बंदूक थी? गन कौन सी? गन 12 ये थी, डबल बैरल 12। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत की राहों में आम आदमी पार्टी बन सकती है रोड़ा। बाइक सवार बदमाशों ने तमंचे के बल पर लूटी सिक्योरिटी गार्ड की बंदूक, पुलिस छानबीन में जुटी। धारूहेड़ा पुलिस को मिली सफलता, 214 पशुओं को कराया तस्करों के चंगुल से मुक्त। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।